अगर पाई अभी मेननेट लॉन्च हो जाए, मतलब जैसे आप सभी मेननेट का वेट कर रहे हो, अभी लॉन्च हो जाए तो क्या होगा और इसकी प्राइस कब आएगी, कैसे आएगी, क्या हो सकती है। और नया शेयर जब भी अभी हम स्कूटर लॉन्च करेंगे, जो शेयर प्राइस होगी वह तकरीबन 100 से 150 रुपीस के बीच में होगी जब हम स्कूटर लॉन्च कर देंगे। और यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी लॉन्चिंग के टाइम पे 300 से 500 रुपया कुछ इसकी कीमत हो। जो समझाता हूं, जो बताता हूं, वो डीप डेप्थ में जाके समझाता हूं, ऐसा क्यों होगा, क्या हो सकता है। अगर आपको समझ में आती है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आती तो मेरा कोई इसमें गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है। किसी के पास 5 लाख पाई होंगे, किसी के पास 2 लाख पाई होंगे, मेरे पास 10 लाख से ज्यादा पाई हैं। क्या करूंगा, मतलब मैं ऐसे पाई का क्या करूंगा। अगर इसकी वैल्यू कल 10 पैसे भी नहीं हुई तो मैं क्या करूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशांत बख्शी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इन्वेस्टमेंट विद एसबी की नई एडवाइस के साथ। दोस्तों, मेरे काफी दोस्त ये जानना चाहते हैं कि पाई की प्राइस क्या होगी। आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेरे एक दोस्त ने पूछा, जिनका नाम प्रिंस राहुल है, बख्शी सर आपके अंदाजे से पाई का जब मेन नेट आएगा तो प्राइस क्या होगा। और ये मैसेज मेरे काफ़ी दोस्त जो है करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, आपने देखा होगा। जो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ उस पर भी करते हैं। मैंने परसों एक वीडियो पोस्ट किया था, ये भी जानने की कोशिश की थी कि मेरे कौन कौन से दोस्त ऐसे हैं जिनका सर्वे सर्वा सब कुछ जो है पाई पे डिपेंडेंट है। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने वहां पे मैसेज भी किया। इसी पे थोड़ा सा आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा क्या हो सकता है। अगर पाई अभी मेननेट लॉन्च हो जाए, मतलब जैसे आप सभी मेननेट का वेट कर रहे हो, अभी लॉन्च हो जाए तो क्या होगा और इसकी प्राइस कब आएगी, कैसे आएगी, क्या हो सकती है, उस पर भी थोड़ा सा जो है मैं आपका टाइम लूंगा। साथ में मेरे वह दोस्त जो सुपर मोटर्स के लिए भी मुझे काफी मैसेज आ रहे हैं, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि सर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, फिलहाल तो जिन्होंने 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए में शेयर लिए थे, ब्लॉक किए थे, सिर्फ उन्हीं के शेयर जो है ब्लॉक हुए पड़े हैं अभी तक। अभी हम नई इन्वेस्टमेंट नहीं उठा रहे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट कुछ दिनों के बाद जो है लॉन्चिंग हो जाएगी और उसमें कुछ अट्रैक्टिव प्लान्स आएंगे, उसमें आप फॉल करोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अच्छी है, आप एक अच्छी रकम के साथ करना चाहते हो, क्योंकि जो छोटी इन्वेस्टमेंट थी वो ऑप्शंस अब सारे जो है खत्म हो गए हैं। और नया शेयर जब भी अभी हम स्कूटर लॉन्च करेंगे, जो शेयर प्राइस होगी वह तकरीबन 100 से 150 रुपीस के बीच में होगी जब हम स्कूटर लॉन्च कर देंगे। और यकीन दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी लॉन्चिंग के टाइम पे 300 से 500 रुपया कुछ इसकी कीमत हो। इतनी मेहनत जरूर करेंगे। अगर आप सभी ने साथ दिया, विश्वास किया तो काफी कुछ अभी डेवलपमेंट चल रही हैं जो अभी बोलना वीडियो के माध्यम से जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं, मेरे वह दोस्त जिन्होंने स्टार्टिंग में मेरे साथ जो है कदम से कदम मिला के चले हैं, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो पूरा होता हुआ अभी नजर आएगा। और अगर आपका विजन लंबा है, सोच लंबी होगी, तो आप काफी अच्छा मुनाफा आने वाले समय में कमाओगे। क्योंकि जैसे एक बार ये लॉन्च हो जाए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आगे जब आप लॉन्चिंग के टाइम पे प्लान सुनोगे फिर आपको मजा आएगा। ये तो हो गई सुपर मोटर्स की बात। इसीलिए अभी नया कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, फिलहाल जिनकी 5-10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट, 20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये मैं आप सभी को बोलना चाहता था। लेकिन आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी तब अपना पार्टिसिपेट करना जब हम आईपीओ लाएंगे, फिर आपको जो है जरूर प्रॉफिट होगा। अब मेरे कल एक दोस्त क्या कर रहे थे, एक कमेंट किया, मैंने आउटराइटली ब्लॉक कर दिया उनको। और आप सभी जानते हो मैं ओपनली बोलता हूं, जो बोलता हूं मैं कभी पीठ पीछे किसी की बात नहीं करता। जो समझाता हूं, जो बताता हूं, वो डीप डेप्थ में जाके समझाता हूं, ऐसा क्यों होगा, क्या हो सकता है। अगर आपको समझ में आती है बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आती तो मेरा कोई इसमें गलती नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ही उतना है। तो मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया कि इस आदमी की बातों में मत आना, मेरे पास 5,000 की टीम है, 5 लाख पाई हैं। और भाई किसी के पास 5 लाख पाई होंगे, किसी के पास 2 लाख पाई होंगे, मेरे पास 10 लाख से ज्यादा पाई हैं। क्या करूंगा, मतलब मैं ऐसे पाई का क्या करूंगा। अगर इसकी वैल्यू कल 10 पैसे भी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा 10 लाख पाई का।
तो मेरे काफी दोस्त जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि हमने इतने पाई इकट्ठे कर ली, हमने 10,000 इकट्ठे कर ली, हमने 30 रुपए का खरीदा, 40 रुपए का खरीदा। मैं तो ये कहता हूं आप जैसा मूर्ख कोई नहीं अगर 30-40 रुपए का ले रहे हो तो। मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग जो है बोलने पे मजबूर कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि ये क्या होगा। आप एक यूटोपियन प्लान, मतलब किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो। आपको जो वीडियो बनाया मैंने कहा पाई की वैल्यू ये लॉन्च हुई है, आप देखो कि सारे जो एक्सचेंज वाले थे उन्होंने कैश करने की कोशिश की और उसमें जो है लेके बैठे हैं, जिन्होंने डिलीवरियां उठा दी 25-25 हजार रुपए। आज पाई की रेट देखो वहां पे एक्सचेंजों पे जाके, आपको तब समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले, वीडियो डिस्कस करने से पहले दोस्तों स्क्रीन पे नजर मारो। हालांकि मेरी इन सज्जन से बात नहीं हुई, होगी तो जरूर इनको बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा मेरा क्या बात हुई है। मेरे को आज कोई मेरे दोस्त मैसेज कर रहे हैं, कितने परेशान होंगे आप सोचो। यही बात मैं आपको बार बार कहता हूं, इन्वेस्टमेंट करो टाइमली। अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो कल इस टाइप की कोई मुसीबत आओगी तो वहां से निकल जाओगे। हेलो सर, कोई अच्छा सा इनकम सोर्स का सोर्स है क्या? मैं बहुत लॉस में हूँ, इनकम के लिए कोई प्लान? मैंने पूछा, मैसेज किया कि नुकसान कितना और किस चीज में हुआ। उन्होंने बोला सर लॉकडाउन में बिजनेस लॉस हुआ, 20 लाख की लाइबिलिटी है, अभी जॉब कर रहा हूं फिलहाल। अब जो भी ये जॉब कर रहे होंगे उससे इतनी बड़ी लाइबिलिटी नहीं निकलेगी। मतलब बिजनेस लॉस। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया? बिजनेस लॉस तो हो सकता है। क्या बिजनेस को इंश्योर करवाया था? नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? आपके साथ भी ये घटना हो सकती है, आपके साथ भी ये बात हो सकती है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो प्रायोरिटी आप उसको लीस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर लूं, मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूं, मैं उसमें इन्वेस्ट कर लूं, तो ये आपकी मूर्खता है। तो उन सज्जन का क्या कहना था? उन सज्जन का कहना था कि इनके कहने पे मत जाना, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, म्यूचुअल फंड में कर लेना। अब म्यूचुअल फंड में कौन दोस्त आते हैं? म्यूचुअल फंड में मेरे वह दोस्त आते हैं जिनको शेयर्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे तो मैं कहता हूं शेयर मार्केट में एसआईपी करो ना। म्यूचुअल फंड वाले आपको अगर 10% का रिटर्न देंगे, 15% का रिटर्न देंगे, अगर कल स्टॉक मार्केट डूबती है वो रिटर्न आपको नहीं भी देंगे, आपको एनए भी मिलती है। इस बात को अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप जो है अपना लाइफ में जो है भला कर लोगे। अगर वो अभी आप देखो स्टॉक मार्केट में जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बावजूद वो 10-15% से ज्यादा रिटर्न नहीं देते। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने महीने में 2,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 2,000 रुपए के शेयर उठा के रख लो। हर महीने 2,000 रुपए का जो शेयर उस महीने डाउन होता है वो उठा के रख लो। अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले बोला था रिलायंस, अब देखो अपने नीचे से वो 250-300 रुपया चढ़ा है। मतलब नीचे से आज की डेट में वो 10 से 15% की एप्रिसिएशन हो गई है कुछ दिनों में। तो ऐसे शेयरों में कूदोगे, ऐसे शेयरों में एसआईपी करोगे, कभी लॉस नहीं लोगे। एचडीएफसी बैंक नीचे आता है, एसआईपी करो। एक्सिस बैंक नीचे आता है, एसआईपी करो। आईसीआईसीआई बैंक नीचे आता है, एसआईपी करो। एसबीआई जब नीचे आता है एसआईपी करो। यहां एसआईपी करोगे कभी नहीं डूबेगा। अब आप कूदोगे ही उसमें जो पहले ही डूब रहा है तो आपको क्या मिलेगा? तो अगर आपको नहीं आता मैं समझा सकता हूं, लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे कहने पे नहीं, चलो वो आपका प्रेरोगेटिव है, मेरा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं आने वाले समय में अगर आप आज कोई नौकरी कर रहे हो वो भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए छोटा सा निवेश, छोटा छोटा निवेश उस स्टार्टअप्स में कूदने की कोशिश करो जो आपको लगता है आने वाले समय में पैसा दे सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, टूरिज्म है, कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्टार्टअप है, इलेक्ट्रिक बैटरी है, यहां पे मौका मिलता है तो कूदो स्टार्टअप्स में, पैसा वहां से मिलेगा। अब जिनको नहीं आता स्टार्टअप्स के बारे में सर्च करना, ढूंढना, पता करना, तो उनको क्या अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहिए। स्टार्टअप में कैपेसिटी है वो आपको 10x से लेके 100x तक जो है वो रिटर्न देगा, लेकिन कोई और प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो ये था अगर आप निवेश करना चाहते हो। अब आते हैं पाई के ऊपर। मेरे वह दोस्त जो पाई 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 की रट लगा के बैठे हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भी किया था। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आज मेननेट लॉन्च हो जाए पाई की वैल्यू 10 पैसे भी नहीं होगी। रुपये तो छोड़ो, सप्लाई देखो। हां, अगर जो आपको रिवार्ड्स आपके ग्रुप के मिलने हैं, जो आपकी टीम ने आपके साथ किए हैं, अभी तक वो किसी को कॉइन जो है क्रेडिट नहीं हुए। कब होंगे, कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, वो अभी मुझे पता नहीं है।
लेकिन अगर वो नहीं हुए और उससे पहले पाई लॉन्च हो जाए तो अच्छी वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? 10-15 रुपए, $10-20 फिर भी नहीं होगी। क्लासिक एग्जांपल मैंने परसों डिस्कस करी थी कोर की, जिसकी वैल्यू बताई थी $6,550, आज $1-1.5 पे 100-150 रुपए के बीच में जो है ये झूल रहा है। मतलब कल और आज में इसकी 10% वैल्यू डाउन हुई है। अब देखो बाइनेंस पे जो अच्छे कॉइन्स आ रहे हैं, जिनको बाइनेंस लॉन्च करा है, ARB पिछले दिनों लॉन्च हुआ 109 रुपए पे है, ID लॉन्च हुआ 49 रुपीज पे है, EDU लॉन्च हुआ है 105 रुपए पे है, स्वी लॉन्च हुआ है कल 109-10 रुपए के बीच में है। ये वो दिन लद गए, वो दिन चले गए जब ये 20x 30x 40x $1 $5 का कॉइन जो है $100 पे लिस्ट होता था, वो दिन चले गए। जब तक नया पैसा नहीं आएगा क्रिप्टो में, बिटकॉइन चल रहा है क्योंकि बिटकॉइन में लोगों को जो है वो पैसा डाल रहे हैं, बड़ी वेल्स पैसा डाल रही हैं, इथीरियम में पैसा डाल रही हैं, क्योंकि अगर ये डूब गए तो क्रिप्टो मार्केट सत्यानाश हो जाएगी। तो इसलिए इस फील्ड में पैसा आ रहा है। अब इनमें पैसा आ रहा है तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपका आल्ट कॉइन्स में आएगा? नहीं आएगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि सर क्या आल्ट कॉइन बेच के बिटकॉइन खरीद लें? नहीं, जो जैसा उसको पैसा पड़ा रहने दो। तो बिटकॉइन, तो अब आते हैं पाई कॉइन की, क्या होगा दोस्तों? पाई का अगर मैं बार बार कहता हूं, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अगर तो इसका यूज केस बन गया, जो बन जाएगा जिस हिसाब से टीम कर रही है, लेकिन अगर टीम ही बीच में लालची निकले, टीम का मकसद हो मेरा घर तो भर रहा है, क्योंकि जो एड आप देख रहे हो जो चल रहा है, जो इनकम सोर्स उनका चल रहा है, 1 मिलियन एड जो है चलती है उसके ऊपर $1000 मिलता है। तो इनकी जितने बंदे हैं वो जब डेली ऑन करते हैं, इनको उसका रेवेन्यू मिल रहा होगा। अब ये कहते हैं उस रेवेन्यू से हम क्या कर रहे हैं, अपने बाकी के खर्चे, अलाइड खर्चे देख रहे हैं। बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप देखोगे इनके जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर नजर मारोगे, मुझे अभी प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ये जो डेवलपमेंट डाल रहे हैं, हमने ये किया, हमने केवाईसी का सोल्यूशन निकाला, अभी तक तो सबकी केवाईसी भी ओपन नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका यूज केस बन गया, जो हम ही लोगों ने बनाना है, ये कोर टीम ने नहीं बनाना। कोई भी प्रोजेक्ट चलता है, जब आपके देश की सरकार चलती है, वो कौन बनाते हो? वो आप लोग बनाते हो। सरकार सिर्फ सामने आके खड़े होते हैं, जी हम हमें वोट दोगे तो हम ये करेंगे। वैसे कोर टीम ने बोला है। अगर हम लोगों ने इसका यूज केस बना लिया तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरा विजन है, मैं सबको कहता हूं, पाई पे आशा छोड़ो, 10 साल का विजन रखो। सोचो हमने कोई चीज लेके रख दी, आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जिन्होंने लैंड खरीदी थी, जिन्होंने गोल्ड खरीदा था, आज उसकी वैल्यू देखो कितनी है। तो वैसे पाई की अगर यूज केस बन गया, सब कुछ हो गया, क्रिप्टो का दौर आ गया, लोगों को समझ लग गया, जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल की कीमत कुछ भी नहीं थी, सबसे ज्यादा थी, आज कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे दौर होता है, एडॉप्शन होता है, एडॉप्शन बढ़ती है। जैसे ब्लॉकचेन की एडॉप्शन बढ़ी, जब बैंकों ने सबने यूज करना शुरू कर दिया, तब आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। क्योंकि तब तक कई आदमी ऐसे मर खप चुके होंगे जिनके कॉइन तो रिवार्ड हुए हैं, जिनको याद नहीं रहेगा। तो गिने चुने लोग जो डेडिकेशन से इसको देख रहे हैं, उनके हाथ में मलाई रह जाएगी और वही मलाई खाएंगे। इसलिए मेरा विजन 10 साल का है, आपका विजन मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर उस विजन के सहारे आप ये सोच रहे हो मेननेट लॉन्च हो या आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो आप इस प्रोजेक्ट को मारने के पीछे लगे हुए हो। आप अपना मेहनत करते चलो, कर्म करते चलो, रिवार्ड मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, तो बहुत यूट्यूबर हैं जो इसकी बहुत वैल्यू बना रहे होंगे, उनको लालच होगा, मुझे कोई लालच नहीं है। किसी ने मेरे कोड के साथ ज्वाइन करना है, करे, नहीं करना मत करे। करेगा तो 100% जो है मेरी माइनिंग चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, चाहे 10 साल प्रोजेक्ट रन करता रहे। अब कोर टीम चेंज कर दे, बीच में कुछ ऐसा निकाल दे, या जो रिवार्ड है उसका जो माइनिंग कॉइन किए हुए हैं बोल दे कि हम ये बर्न कर रहे हैं, जो दे दी हैं वो दे दी हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अगर वो कर दे वो सबसे बढ़िया है। जिसके हाथ में जितने कॉइन है, फिर इस कॉइन की सप्लाई काफी कम हो जाएगी, वैल्यू बन जाएगी जब ये लॉन्च होगा। लेकिन अभी सप्लाई बहुत है, इतनी सप्लाई में हर आदमी बेचने के लिए आएगा। आज लॉन्च हो जाए, आप क्या खरीदने के लिए भागोगे, बेचने के लिए भागोगे? जब हर आदमी बेचने के लिए भागेगा तो वैल्यू कहां से आएगी, कहां से पैसा आएगा? कोई पैसा कोई बैंक थोड़ी देगा, पाई कोर टीम थोड़ी देगी। और चीज आप तब खरीदोगे जब आपको लगेगा नहीं यार अब मैं इसको होल्ड करके बैठता हूं, अब ये सोने की खान है, तब आप इसको खरीदने के लिए भागोगे। जैसे आज बिटकॉइन कुछ भी हो गया, जैसे भी हो गया,
14-15 हजार डॉलर तक भी आया, आज वहां से डबल भी हो गया, लेकिन कोई आल्ट काइन नहीं आया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आल्ट काइन में नया निवेश चाहिए, नया पैसा चाहिए। नया पैसा कौन लगाए? बड़ी मछलियां तो लगाने से रही, मुझे और आपको ही लगाना पड़ेगा, और हमारे हाथ में इतना पैसा है नहीं कि हम नए और पैसा अपने घर से निकाल के क्रिप्टो में डालें, क्योंकि हमारा दिल टूट गया, विश्वास टूट गया। तो जब बूम आएगा, जब सब कुछ चलेगा, अगर आपके पास विजन है, टाइम है, सब कुछ है, कॉइन आपने अच्छे पकड़े, उनको होल्ड करके रखो। और अगर कचरा ही उठाना है, अगर कोई लव बर्ड, लव काइन, फलाना काइन, ढमकाना काइन उठाना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, फिर जो आपकी मर्जी वो आप करते रहो। उम्मीद है दोस्तों काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई सवाल, कोई शंका रहती है तो नीचे लिखे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे वह दोस्त जो बात करना चाहते हैं, मेरे से कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा अगर आपका सवाल जेन्युइन हुआ। और अगर आपने अपना टाइम वेस्ट करना है, मेरा टाइम वेस्ट करना है, तो फिर मेरे से जो है आंसर की एक्सपेक्टेशन मत करना। क्रिप्टो विद एचबी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।